हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ट्रायंगल, और ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और प्रीवियस ईयर के 14 क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। अगर इसके पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो आप उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक है चीज़ें हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। फिर जो बीपीटी थ्योरम है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या होती है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पहले जब आप बेसिक चीज़ों को देख लेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो की जो स्पीड है उसे 1.5 पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम लोग का जो आज 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन फिगर इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी देन प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, यदि दिए गए चित्र में एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, मतलब ए एम अपॉन ए बी और अपॉन ए एन अपॉन ए डी। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है, हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो गिवन लिखेंगे, गिवन है हमारे पास जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के, एंड जो हमारे पास एल एन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के समांतर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक। फिर उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि जो ए एम है, ठीक है, वो ए बी के इनका रेशियो और फिर ए एन अपॉन ए डी का जो रेशियो क्या है वो इक्वल है। बस ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जब हम लोग पहला लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग ने पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी वाला। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे थे इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो इस वाले ट्रायंगल हम लोग ए बी सी में देखेंगे, और हमें क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी में जो एम एल है, ठीक है, एल एम जो है एल एम है वो पैरेलल है किसके, सी बी के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल लिख सकते हैं ए एल अपॉन एल सी, ठीक। किससे, बाई बीपीटी थ्योरम से ना, बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं ना कि जब पैरेलल होते हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं रेसिप्रोकल, ठीक। क्यों रेसिप्रोकल करते हैं ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि हमें ए एम निकालना है। तो ए एम निकालना तो मतलब ए एम तो बचना चाहिए। अगर मैं ए एम को ऊपर लिख देता हूँ तब देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे, अभी देखिए, ठीक है। तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल्स, ठीक है, रेसिप्रोकल कर ले हम लोग। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब क्या करते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, एम बी अपॉन ए एम, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था उसमें 1 ऐड किया था उसी तरह, तो दोनों तरफ जब 1 ऐड करेंगे तो एल सी अपॉन ए एल और प्लस में यहाँ कर लेंगे। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, देखिए जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ए एम हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, एम बी प्लस ए एम, ये हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एल सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोग, देखिए अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ए एम तो हमको चाहिए, ए एम तो हमको चाहिए, एम बी हमको नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है एम बी प्लस ए एम, एम बी, देखिए एम से बी और ए से एम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा ना। देखिए जो हमको जब प्रूविंग करने में हम लोग देख रहे हैं तो ए बी तो हमें दिख रहा है, क्या हमें कहीं एम बी दिख रहा है, इसीलिए मैंने एम बी को ऊपर लाए हैं, न्यूमरेटर में लाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसे क्या करना था, गायब करना था, इसीलिए। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए एम बी प्लस ए एम को हम लोग लिख सकते हैं ए बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन ए एम, ठीक, और यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे और एल सी अपॉन ए सी, एल सी अपॉन ए सी नहीं, ये एल है,
ठीक है, ये याद रखना आप लोग LC और ये है AL, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं AC अपॉन नीचे क्या है AL, ठीक, ये वाली बात। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक। अभी हम लोग यहाँ छोड़ देते, क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, तो हम लोग को AM और AB चाहिए था, यहाँ पे भी देखिए AB और AM, बस ये है कि ये अभी आपस में क्या है, ये उल्टे हैं, क्योंकि हम लोग ने रेसिप्रोकल किया था। अब एक बार रेसिप्रोकल किया तो दोबारा हम लोग फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग दोबारा देखिए, दूसरी बार देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला लेते हैं ACD, ठीक है, ACD। अब ACD में जब लेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ये देखिए जो LN है वो CD के पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो LN है वो पैरेलल है किसके, CD के। तब फिर वही बाई BPT, तो सिमिलरली सब कुछ ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए AN अपॉन ND, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे AN अपॉन ND, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे AL अपॉन LC, ठीक है, ये L है। और यहाँ पे लिखेंगे वही बाई BPT थ्योरम, लिख लिया, ठीक हम लोगों ने। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, टेकिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक। अब देखिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोग का ND ऊपर चला जाएगा और AN नीचे आ जाएगा, इक्वल करेंगे। क्यों, देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि AN डिनोमिनेटर में तो AN बच जाएगा, ठीक है, लेकिन AD अभी यहाँ पे देखिए AD है, यहाँ पे क्या है ND है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया है। अब देखिए फिर यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा LC अपॉन AL, ठीक। अब क्या करेंगे, बस हम दोनों तरफ फिर 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, यहाँ +1 यहाँ 1, तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह करना 1 ऐड करके, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ND अपॉन AN, और जब 1 ऐड करेंगे तो ये यही जो AN है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक, इक्वल लगाएंगे। उसी तरह लिखेंगे LC प्लस AL अपॉन नीचे लिखेंगे AL, ठीक, ये वाली बात हो जाएगी। अब देखिए ND, देखिए N से D और A से N को पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ, तो हम लिखूँगा AD अपॉन AN बराबर, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पूरा लिख सकते हैं AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC और अपॉन में लिखेंगे AL, ठीक। अच्छा, जो ये हम लोग लिख रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग ये ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AL और प्लस LC बराबर होता है AC, ठीक। और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है AM प्लस MB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB, ठीक, ये वाली बात हो गई। सेम उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कि AL प्लस LC बराबर होता है AC, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AN प्लस ND, ठीक है ना, ND बराबर हम लोग लिख सकते हैं AD, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। तो जैसा कि देखिए हम लोग ने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर, तो ध्यान से देखिए यहाँ भी AC अपॉन AL है, यहाँ भी AC अपॉन AL है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये, तो इसका मतलब है ये वाला टर्म ये वाला टर्म भी आपस में बराबर होंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको आपस में बराबर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे AB अपॉन में AM, ठीक है, AB अपॉन में AM, फिर यहाँ हम लोग लगाएंगे बराबर में, फिर हम लोग लिखेंगे AD अपॉन में AN, ये वाली चीज़ हो गई, AD अपॉन में AN, ये वाली चीज़ हो गई ना। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर अगेन रेसिप्रोकल हम कर देंगे, तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, डिनोमिनेटर में होंगी न्यूमिनेटर में हो जाएंगे, जो न्यूमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो हर होगा वो अंश बन जाएगा, ठीक। पलट देते हैं, तो फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा AM अपॉन AB बराबर का AN अपॉन AD, बस यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। देखिए सेम यही चीज़ देखिए यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, मतलब दिया गया जो चित्र है ये ABC में, इसमें एंगल M है और एंगल B जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो बताइए सिद्ध करना है ये कि जो ABC है मतलब ABC ये और AMP ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे ये। अच्छा सिमिलर की एक चीज़ आपको मैंने बता रखी है कि देखिए चलिए अभी करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमें बस क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास कि जो एंगल B है और एंगल M है ये कितना है 90 डिग्री, ठीक। ये हमारे पास क्या गिवन है और हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या बोलना है, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, पहला वाला है ना, तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है टू प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल AMP के, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जब ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए अगर किसी भी एंगल, देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग जब देखेंगे दोनों ट्रायंगल के लिए, मतलब मैं ऐसे लिखूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड इसमें क्या लिखूँ AMP, ट्रायंगल AMP में। तो ध्यान से देखिए जो एंगल B बराबर, ठीक है, एंगल M है, ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ई इसको लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो एक तो हम लोग ने ये कर लिया, ठीक। अब दूसरी बात देखें तो चाहे ये वाला हम लोग ट्रायंगल ले लें और चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लें, दोनों में जो एंगल A है मतलब एंगल A बराबर एंगल A, ये दोनों में क्या है कॉमन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कॉमन, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा ना। तो ये देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए जो एंगल B बराबर एंगल M है, देखिए ये एंगल B और एंगल M ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल A ये दोनों में एंगल A सेम है, तो एंगल A सेम हो गया। तो फिर हम लोग लगा सकते हैं ना, अब मैंने आपको एक सिमिलरिटी पढ़ाई थी AA सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, जिसके दो एंगल अगर आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल जो है वो अपने मन से क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम AA सिमिलरिटी AA सिमिलरिटी से, जब AA सिमिलरिटी हो जाएगी तो एंगल ABC, ठीक है, क्या सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा AMP के, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, एक ये प्रूव हो गया। दूसरा हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि बताइए CA/PA ये इक्वल हैं BC/MP के, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो देखिए अभी हम लोग ने प्रूफ किया ना, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जब ये प्रूफ करना तो लिख सकते हैं इफ़, क्या लिख सकते हैं इफ़, अगर ये चीज़ सिमिलर है, मतलब अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल AMP के, ये अगर सिमिलर हैं आपस में, ठीक है। यदि अगर ये सिमिलर होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये सिमिलर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल विल बी प्रोपोर्शनल। मतलब हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि जो इसके जितने भी जो साइड्स हैं उन सबका क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AB/AM, मतलब देखिए AB/AM मतलब जहाँ से 90 डिग्री बनना है उसका बेस, ठीक है। तो वो हम लोग ले लिए, देखिए इसका बेस ये, इसका बेस ये, बराबर कर लेंगे। देखिए परपेंडिकुलर क्या बना रहा है, मतलब MP बना रहा है और इसका परपेंडिकुलर BC बना रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे BC/MP, फिर बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए AMP वाले में हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारा PA या AP, और इस वाले में हमारा क्या है AC, तो हम लोग लिख सकते हैं AC/PA, ठीक, AC/PA लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए जैसे ये हो गया तो हम लोग फिर लिख सकते हैं, देखिए यही तो हमसे पूछ रहा था, देखिए AC/PA बराबर BC/MP, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही वाली लाइन लिखनी है आपको, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल विल बी प्रोपोर्शनल। ठीक, ये वाली बात होगी। ठीक, मतलब इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगी आपस में। ठीक, तो हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सेम ये चीज़। देखिए यही वाला टर्म तो है, बस BC हमने पहले लिख दिया BC अपॉन MP, और इन्होंने ये चीज़ बाद में लिखी है, तो बात तो वही हो जाएगी। हम लोग लिख लेंगे CA अपॉन PA इक्वल हो जाएगा BC अपॉन MP के। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो ये वाली बात हो गई, ये चीज़ प्रूव हो गया। अब देखिए, अब कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो देन प्रूव करना है एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो जैसे ये चीज़ दी हुई है, तो हम अगर इसको थोड़ा सा भी इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन। हम लोग क्या लिखेंगे पहले, गिवन। तो हम लोग ने गिवन लिखा। गिवन हमारे पास जो है वो है हमारे पास दिया हुआ OA इंटू OB बराबर दिया है OC इंटू OD, ये चीज़ दी है, गिवन है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल C, और दूसरा प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल D। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग आगे लिखेंगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए जैसे ये दिया गया है, तो हम लोग इसको अगर रेशियो में लिखें तो यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे OA अपॉन, ठीक है, OA अपॉन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OC। ठीक है, नहीं हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे OA अपॉन OB दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं OA अपॉन OC। हाँ, ये दोनों का रेसिप्रोकल, या तो OA अपॉन OD लिख ले, ये ज़्यादा बेटर है, छोटे वाले है ना। फिर बराबर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे OB अपॉन OD, ये चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये चीज़ हो गई, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो दोनों का रेशियो है वो आपस में क्या है, बराबर है। एक चीज़ तो ये मिल गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल रही है, दूसरी चीज़ देखें तो हम दोनों तरफ देखेंगे तो जो एंगल जो AOD है वो बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा BOC के। ठीक है, तो हम लोग को पता है जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल सेम होगा, तो उसी तरह हम लोग ये देख रहे हैं, तो एंगल सेम है और दोनों के जो मतलब जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वो सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे बाई SAS, साइड एंगल साइड से। जैसे ही साइड एंगल साइड से हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइड एंगल साइड हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना ये कि जो ट्रायंगल है ये AOD, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOC के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जैसे ये चीज़ सिमिलर होगी तो जो एंगल A है वो एंगल C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, और उसी तरह जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर जब सिमिलर है तो इसके जितने भी मतलब वो चीज़ें हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो, वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD बराबर 1/2 एंड AB बराबर अगर 5 दिया, मतलब AB ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ DC। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा सरल होता है। ठीक, क्यों,
कि जब ये चीज़ दे दी है हमें, ये दे दिया है हमें क्या दिया है, AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2 है। ठीक, तो इसका मतलब ये चीज़ तो दे दी गई है। और फिर हम लोग लिख सकते हैं जो ये देखिए जो एंगल है AOB, एंगल AOB ये बराबर होगा किसके, DOC के, या COD लिख दीजिए आप, COD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर होगा, ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग लिखेंगे तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ट्रायंगल है, ठीक है, AOB ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACOD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ये चीज़ सिमिलर होगी तो हम लोग इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये चीज़ सिमिलर होगी तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AO/OC बराबर BO/OD बराबर, फिर ये भी रेशियो मतलब AB ये वाला DC, इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है ये देखिए, इसकी जगह BOD और OD की जगह हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, अगर ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब BO/OD को लिख लेते हैं और बराबर लिख लेते हैं हम लोग AB/DC को। ठीक, तो ये चीज़ जब लिखे हैं तो हम लोग ने क्या लिखा, देखिए OB या BO और अपॉन OD का जो रेशियो दिया वो 1/2 दिया है। ठीक है, बराबर लगाएंगे। और AB की वैल्यू हमें दी है 5 और DC हमसे पूछ रहा है, तो जब हम लोग DC निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, DC ऊपर चला जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, DC बराबर हमें मिलेगा 10। ठीक, और यहाँ सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मतलब 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, बस कम से कम जो लास्ट समय है ये आपका पढ़ने का, पढ़िए बस। मेरा जो मोटो है पढ़ाने का बस ये है कि पढ़िए, सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, बस कम से कम वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक दीजिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।